Good morning, students. Today we are going to start lecture 6 of chapter 2 for the class 12th CBSE and RBSE. Okay. In previous lecture we have discussed about the ideal and non-ideal solutions and the solution and in non-ideal solutions the solutions which are showing positive deviation and negative deviation and about azeotrophs. Okay. Today we will discuss colligative properties. Colligative properties. What are colligative properties of a solution? तो colligative properties क्या होती है? Colligative properties वो प्रॉपर्टी होती है जो कि किस पर डिपेंड करती है? Which depends upon the number of particles. Number of particles present in solution. More the number of particle, more will be the colligative property. तो colligative property क्या है? Which depends upon the number of particles. Okay? Number of particles. ठीक है? Specifically number of particles पर डिपेंड करती है. Specifically किस particles पर? Solute की solute जो भी है. ठीक है? अब देखिए ये चार टाइप की प्रॉपर्टी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट What is the meaning of relative lowering in vapor pressure? यानी वाष्प दाब में जो कमी हो रही है, relative lowering हो रही है, इससे क्या मतलब है? देखिए, if we have a solution, if we have a vessel, इस vessel में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक solvent है. Okay? We add solute. Okay? Solute is मान लीजिए A and solvent is B. कुछ भी मान सकते हैं. RBSE की बुक में इट इज मेंशन बाय AB एंड इन CBSE 1 and 2 लिखा हुआ है पेपर. उससे हमारे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो आपको सिर्फ समझ रहा है कि कंसेप्ट क्या है. कंसेप्ट में वो क्या बोल रहा है कि वी हैव अ सॉल्यूट. ओके. एंड ऐड इनटू द सॉल्वेंट एंड दिस सॉल्यूट इज कैसा है? ये नॉन वोलेटाइल. तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, सॉल्यूशन बन गया. अब आप देखिए जो सॉल्यूशन बना, तो जो सॉल्यूशन बना है उसका जो वेपर प्रेशर है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज ऑलवेज लेस देन सॉल्वेंट. ये कह रहा है. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या मतलब है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है कि जब कभी भी हम एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं एंड सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, तो क्या होता है? जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इट बिकम्स लेस. ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? ये मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है आपको कि क्या होगा कि यदि मान लो दोनों ही वॉलेटाइल होते तो क्या होता है? दोनों का सॉल्यूशन होता, दोनों ही वेपर बनाते हैं, तो जो भी वेपर प्रेशर बनता, जो भी वेपर प्रेशर होता वो दोनों का सम होता. ठीक है. क्या होता? यदि दो कंपोनेंट डाले हैं तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो दोनों वेपर प्रेशर का सम होता. ठीक है. लेकिन अभी इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसका, वो क्या है? केवल PB है. PA तो 0 हो गया क्योंकि सॉल्यूट तो कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है, अवाष्पशील है. तो मतलब यहाँ पर यदि एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस तरीके का बनाओगे तो आप देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है उसमें कुछ जगह तो किसने घेर ली? इस सॉल्यूट ने घेर ली ना. तो वहां से तो वेपोराइजेशन होगा ही नहीं. तो वहां से यदि वेपोराइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बिकम्स लेस. तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा व्हाट विल बी? दैट विल बी इक्वल टू PB. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ P0B XB. यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है. तो इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? अब XB को मैं क्या लिख सकती हूँ? XB इक्वल्स टू
1 माइनस एक्स है, ये हमें पता है, तो पी नॉट बी 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स इक्वल्स टू पी एस, क्लियर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, देखो तो अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा देखिए ढंग से, पी नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स है। इसका मतलब पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स, क्लियर। देखिए आइडियल कंडीशन में ये होता है कि दोनों विलेय और विलायक दोनों, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। ये तो किस केस में होता, जब दोनों वोलेटाइल होते हैं। अभी क्या है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, सॉल्वेंट के बराबर हो गया। पीबी को हमने खोलकर ऐसे लिख लिया, एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया, पी नॉट बी आ गया माइनस पी नॉट बी एक्स है। अब इसको मैं इधर ले गई और इसको इधर ले आई, तो पी बी नॉट माइनस पी एस इजिकल टू पी नॉट बी एक्स है। तो एक्स किसके बराबर हो गया, इसके अलावा, ये ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमने किसी भी सॉल्यूट को जो कि नॉन वॉलेटाइल है ऐड इन सॉल्वेंट, ये जो है इट इज, इसका मतलब सॉल्यूशन का जो पीएस के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इट बिकम्स लेस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया और जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर बिकम्स मोर, ठीक है। तो ये जो चीज है पी नॉट बी माइनस पी एस, ये तो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और पी नॉट बी सॉल्वेंट के साथ इसका जो रेशो है ये क्या है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, समझ में आ रहा है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन, टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये बता रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो पी नॉट, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, तो जो पी नॉट बी माइनस पी एस है, इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैं डेल पी लिख दूं, चेंज इन वेपर प्रेशर। अब चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है, इसको मैं चेंज इन वेपर प्रेशर लिख रही हूं, तो डेल पी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स ए, क्लियर। इसका मतलब डेल पी अपॉन पी नॉट बी बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स ए को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। अब यहां पर क्या है कि इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, यदि सॉल्यूशन कैसा है, बहुत डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। जब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है इसका मतलब सॉल्यूट बहुत लेस है, तो वी कैन इग्नोर एन ए, ठीक है। तो if NB is more than B, then del P upon P naught B will be equal to NA upon NB, क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेल P अपॉन P नॉट B इक्वल्स टू WA, मोल लिख दिए मैंने खोलकर, इंटू WA अपॉन MB, समझ में आ रहा है क्या किया है, मोल फ्रैक्शन को खोलकर लिख दिया। Na मोल फ्रैक्शन क्या है, दिस सॉल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्यूट कम है, तो इसको इग्नोर कर दिया, Na को हमने इग्नोर कर दिया, तो Na अपॉन NB हो गया। इसको मैंने Na, मोल का मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर देखिए ये क्या है, इट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, इनटू ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके, और मोलर मास
given mass of solvent, so it is the expression. और P नॉट भी क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और डेल्टा P क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब डेल P की वैल्यू क्या है, डेल P की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, P नॉट B, सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन ऑलवेज विल बी लेस. क्लियर, समझ में आ गया? वी विल डू अ न्यूमेरिकल. ओके, ठीक है. क्वेश्चन देखिए, मैं पहले क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, पहले यू शुड राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन है at 65 degree centigrade vapor pressure of water is 92 mm mercury. 18.2 gram non-volatile solvent, non-volatile solute is added to water, to 100 gram water, 100 gram water at 65 degree centigrade. इतना measure 18.2 gram on solute is added to 100 gram water. So vapor pressure of solution decreases 87 mm mercury. Find out the molar mass. Find out the molar mass of solute. ओके, देखिए क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है, पहले हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी है क्या क्या चीज दे रखी है उसमें. सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. देखो उसने क्या कहा है कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का वेपर प्रेशर ये है, और उसमें उसने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है. तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है कितने में, 100 ग्राम वाटर में. तो ऐड करने पर क्या हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो गया है. ठीक है, इसका मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गई है. तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गई तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, P नॉट बी माइनस पी एस अपॉन P नॉट बी इज इक्वल टू WA MA डॉट WB MB. ठीक है, क्लियर, यही फॉर्मूला है. अब आपको देखना है क्या क्या वैल्यू दी हुई है, उसी वैल्यू को पुट करते चले जाना है. सबसे पहले उसने कहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. वाटर तो सॉल्वेंट हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इतना. क्या दे रखा है उसने आपको, P नॉट बी. P नॉट बी किसका बताया हुआ है, सॉल्वेंट का. ये तो कितना है, 92 mm मरकरी है. ठीक है, 18.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ग्राम में दिया हुआ है सॉल्यूट का अमाउंट, गिवन मास हो गया. ठीक है, कितना, 18.2 इज एडेड टू 100 ग्राम वाटर. 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर का मतलब क्या दिया हुआ है, दोनों के मास गिवन है ना भाई, ये भी ग्राम में दिया हुआ है, ये भी ग्राम में दिया हुआ, और अभी भी आपको बताया ये मास है दोनों के, ये सॉल्यूट का मास है, ये सॉल्वेंट का मास है. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. अभी पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए. ठीक है, क्लियर, आपको ये पहचानना आना चाहिए क्या क्या चीज दी है. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब साफ साफ कह रहा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है कितना, 87, डिक्रीजेस 87 mm मरकरी. ठीक है, अपॉन ये तो आपको पता ही है कितना है, 92. तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का मोलर मास पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है,
सॉल्यूट का मोलर मास। तो mb क्या है, सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर का मोलर मास कितना है, 18। क्लियर? देखो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए पी नॉट बी क्या है, पी नॉट बी है सॉल्वेंट्स वेपर प्रेशर, ओके। पी एस क्या है, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, ओके। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में भी प्योर सॉल्वेंट, नॉट लिखा हुआ है तो प्योर सॉल्वेंट्स वेपर प्रेशर है ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। डब्ल्यू ए क्या है, गिवन मास है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट। और डब्ल्यू बी क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और एम ए क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जब तक आपको ये ढंग से याद नहीं होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, कैसे हो जाएगा, 12 में से 7 गए 5/92, ठीक है। इसको आप ऊपर ले आओगे, इसको आप ऊपर लेकर आओगे तो 18.2 इंटू 18/100 इंटू ये इधर नीचे आ जाएगा 5 इंटू 92। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ओके। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछेंगे। थैंक यू।